अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? वो कहता है सिंप्लीफाई करो एंड राइट योर आंसर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। मेरे पास कुछ एक्सप्रेशंस यहाँ पर गिवन है और मुझे उन एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट करना है a प्लस आयोटा b की फॉर्मेट में। लेकिन ये जो एक्सप्रेशंस हैं वो हैं कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस। आप देख सकते हैं इन तमाम एक्सप्रेशंस में मेरे पास आयोटा किसी ना किसी सूरत में आ ही रहा है। तो किस तरह मैं इन कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट करता हूँ a प्लस आयोटा b की फॉर्मेट में, तो आज की क्लास में हम ये सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 क्या कहता है? -1 अपॉन 1 प्लस आयोटा। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये मेरे पास फ्रैक्शन की फॉर्मेट में गिवन है। तो बेसिकली यहाँ पर मेरे पास दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं और डिवीजन के केस में आपको याद होगा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो मेरा डिनोमिनेटर होता है उसका मैं लेता हूँ कॉन्जुगेट और इस कॉन्जुगेट से मैं इस पूरे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराता हूँ। तो इस सवाल में भी हम उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे कि हम पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे और कॉन्जुगेट लेने के बाद उसी कॉन्जुगेट को उस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे। तो चलें देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ 1 प्लस आयोटा। तो 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा? 1 माइनस आयोटा। तो पहले मैं फ्रैक्शन लिखूंगा अपना और उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूंगा उसके कॉन्जुगेट से। इसके बाद सिंपल जैसे दो फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं मैं इसको वैसे ही सॉल्व करूंगा, यानी कि डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा और ऊपर आ जाएगा मेरे पास -1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा। तो इस न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा -1 प्लस आयोटा। यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको -1 प्लस आयोटा लिखेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1 बनेगा और माइनस आयोटा स्क्वायर। अब हम ये जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो इसी -1 को मैं अपने इस जगह पे पुट कर सकता हूँ जो कि बनेगा -1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस 1। मैंने सिंपल आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। अब मजीद इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। -1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस 1 which is equals to -1 plus iota upon 1 plus 1 is 2। ठीक है, इसको मैं मजीद ऐसे भी लिख सकता हूँ -1 अपॉन 2 प्लस आयोटा अपॉन 2। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह मैंने अपने गिवन एक्सप्रेशन को सक्सेसफुली कन्वर्ट कर दिया a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में। इस आंसर में मेरे पास -1 अपॉन 2 एक रियल पार्ट है जिसको मैं a से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और ये वाला जो पार्ट है 1/2 ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि इसके साथ आयोटा लिखा हुआ है। तो ये हो गया आयोटा b। तो a की वैल्यू मेरे पास क्या होगी? -1/2 और b की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी? 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास गिवन है वो है 1 प्लस आयोटा होल पावर 4। मैं इस होल पावर को स्प्लिट कर सकता हूँ 2 की पावर 2 से, यानी कि 4 पावर को मैं स्प्लिट कर दूंगा 2 की पावर 2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब मेरे पास यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ पर मेरे पास 1 जो है वो a है और b जो है वो आयोटा है। तो मैं अपनी एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 एंड b इज आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। देन मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करूंगा। ये बन जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। वी ऑलरेडी नो कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ अपने एक्सप्रेशन में 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1 इसका होल स्क्वायर। ये बन जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा -1 होल स्क्वायर। अब ये +1 और -1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर? 2 आयोटा
और इसका होल स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है वो ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर टर्म के साथ लग जाएगा। ये हो जाएगा मेरे पास 2 का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर मेरे पास 4 होता है और आयोटा स्क्वायर मेरे पास -1 के बराबर होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू -1, जो कि आंसर आ जाएगा 4। अब ये तो इसका आंसर आ गया, लेकिन दिखने में क्या लग रहा है, ये तो एक रियल नंबर में आंसर आ गया इसका, क्योंकि इसके साथ कोई भी ऐसी टर्म मौजूद नहीं है जिसमें आयोटा का साइन हो। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी नंबर को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि अगर किसी नंबर के साथ इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो हम उसके साथ 0 आयोटा लिखकर हम इस रियल नंबर को कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं ऐसा ही करूँगा कि मैं इस 4 को लिख सकता हूँ 4 + 0 आयोटा। तो चूंकि हमने सवाल में दिए हुए एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना था a + आयोटा b के फॉर्मेट में, तो हमने अपने आंसर को इस फॉर्मेट में लिखकर हमने सवाल की डिमांड को सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो मेरे पास एक्सप्रेशन गिवन है वो 2 - 6 आयोटा अपॉन 3 - आयोटा -4 + आयोटा अपॉन 3 + आयोटा। ये मेरे पास कुछ सब्ट्रैक्शन के सवाल से मिलता जुलता है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर मैं एलसीएम ले सकता हूँ। एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में मौजूद दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये ऊपर जो न्यूमरेटर है इसके साथ भी ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 4 + आयोटा 3 - आयोटा, इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पे न्यूमरेटर में बन जाएगा 2 × 3 = 6 प्लस 2 आयोटा माइनस 18 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर। अभी मैंने इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट डाल लेता हूँ आसानी के लिए। उसके बाद ये माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ गया। फिर अब मैं इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 3 = 12 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में मेरे पास अगेन a + b और a - b का फॉर्मूला लग रहा है। इस केस में मेरे पास a3 है और b जो है आयोटा है। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब मैं सॉल्व कर लेता हूँ आगे। -18i और +2i, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -16 आयोटा और उससे पहले 6 लिखा हुआ है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है -1 के बराबर होता है। तो अब मैं लिख सकता हूँ -6 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 ब्रैकेट क्लोज, माइनस का साइन, -4i + 3i, ये बन जाएगा -i, उससे पहले 12 लिखा हुआ है और माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 6 - 16 आयोटा और +6 माइनस 12 प्लस आयोटा -1 अपॉन 9 माइनस -1। अब ये मेरे पास 6 + 6 12 बनता है, जो कि -12 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। -16 आयोटा प्लस आयोटा ये बनेगा -15 आयोटा और रियल पार्ट में मेरे पास क्या बच जाएगा -1 अपॉन 9 + 1, ये बन जाएगा -1 - 15 आयोटा अपॉन 10। और चूँकि मज़ीद सॉल्व करने के बाद इसको हम सेपरेट कर लेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में, ये बन जाएगा -1 अपॉन 10 और -15 अपॉन 10 आयोटा। इसको मजीद आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों मेरे पास 5 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1 अपॉन 10 -3 अपॉन 2 आयोटा। तो इस तरह मैंने अपने दिए हुए एक्सप्रेशन को a + आयोटा b की फॉर्मेट में लिख लिया। दिस इज माई आंसर।